वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट यूनिट है ये, जो कि है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों कोशिश तो पूरी रहेगी कि तीनों हो जाए, बाकी जितना हो पाएगा आज और कल में सुबह में हम उतना डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज में तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, जो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी थे सारे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। मतलब कि क्या, कि सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले जो भी इवोल्यूशन, मतलब जो भी कैलकुलेशन लगती है वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि काय की कैलकुलेशन या क्या कैलकुलेशन है वो सारी, तो वो देख लेते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स? सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्या है? सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इज अ मेन economics main understanding the cost, efforts, resources and benefits in इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले कॉस्ट देखना पड़ता है, एफर्ट देखना पड़ता है, रिसोर्सेज देखनी पड़ती है और बेनिफिट्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग। मतलब बनाने से पहले जो प्रॉफिट है नहीं है क्या है, मतलब वो सब काय में आती है, अपनी सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में आती है कि कितनी कॉस्ट लगेगी उसको बनाने में, कितना एफर्ट लगेगा, कितनी रिसोर्सेज लगेगी। जैसे इसको क्या बोलते हैं, अपना सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या, किस तरीके की जो चीज़ें होती है वो चेक करी जाती है सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले। ले जैसे कि जस्ट लाइक हाउ हाउ अ कंपनी चेक द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग अ प्रोडक्ट लाइक कार और फोन्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज चेक। सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती है या कोई डेवलपर भी होता है, तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को अपना बनाते हैं। मतलब ठीक है, सॉफ्टवेयर को हाउ मच इट विल कॉस्ट टू मेक अ सॉफ्टवेयर, मतलब कितनी सॉफ्टवेयर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना है हाउ मेनी पीपल्स आर नीडेड, मतलब उसको बनाने के लिए कितने पीपल्स की नीड लगेगी, मतलब कितने सॉफ्टवेयर डेवलपर लगेंगे उस पर्टिकुलर टूल या सॉफ्टवेयर को बनाने में। ठीक है, फिर व्हाट टूल्स और मैकेन मशीन्स आर नीडेड, मतलब कौन कौन सी मशीन्स या टूल्स नीड होंगे उस सॉफ्टवेयर, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने में। फिर हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में। टाइम भी बहुत मैंडेटरी फैक्टर है, मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर हमको क्या होगा, लॉस होने के भी चांसेस है। फिर एंड व्हाट बेनिफिट्स दे विल गेट फ्रॉम इट, मतलब क्या फ़ायदे होंगे, मतलब प्रॉफिट, क्वालिटी, स्पीड, क्वालिटी और स्पीड। मतलब एक तो प्रॉफिट होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या, ये सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट, एफर्ट्स, रिसोर्सेज, बेनिफिट्स एंड टाइम। मतलब कि क्या, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्या क्या देखा जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले। ये डायग्राम आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जस्ट इस डेफिनेशन के बाद कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बाद बनाइएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम पेपर में। फिर वाई इज इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये सब चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इन सबको चेक करना। तो हम वो देख लेते हैं। बिकॉज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन फेल इफ, मतलब क्या, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल हो सकता है अगर अपन ये सब चीज़ों को चेक नहीं करेंगे। क्या, कि स्पेंड मोर मनी देन प्लान, मतलब जो हमने प्लानिंग करी थी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें हमने प्लानिंग करी थी कि कितना क्या पैसा लगना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा लगता है तो क्या होगा, प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिर टेक टू मच टाइम, टेक टू मच टाइम, मतलब जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा, मतलब जो हमने सोचा था पहले टाइम के सिर्फ इतना टाइम लगना चाहिए, पर अगर उससे ज्यादा लगता है तो ये क्या हो जाएगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के। डजंट डिलीवर अ गुड क्वालिटी, मतलब जो गुड क्वालिटी हमको प्रोवाइड करवानी थी उस सॉफ्टवेयर को, जिस क्वालिटी का हमको बनाना था उस क्वालिटी का नहीं आता है, तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, तो क्या है, सो इवेल्युएटिंग अ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेज, प्लान बेटर एंड मेक स्मार्ट डिसीजन। ठीक है ना, मतलब कि क्या, ये इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सकते हैं। प्लानिंग जो है वो बराबर करेंगे तो क्या होगा इससे, स्मार्ट डिसीजन, मतलब मेक स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन, मतलब इससे क्या होगा, हम डिसीजन भी अच्छे ले पाएंगे। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो, प्लानिंग और डिसीजंस अगर हमारे अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर भी बढ़िया बनेगा, मतलब जो बनाने की प्रोसेस है ना वो बढ़िया रहेगी, मतलब दिक्कत नहीं आएगी उसमें कोई भी। तो मेन एरियाज टू एवेल्युएट इन सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं हमारे, कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं काहे के,
देयर आर 5 मेन फैक्टर डेट अफेक्ट द कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने से पहले बोला जाए या फिर करते टाइम कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो पहला अपना साइज, मतलब सॉफ्टवेयर का क्या साइज है, मतलब साइज बोले तो क्या, कोड, लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रोसेस यानी किस मॉडल का हम यूज कर रहे हैं। पर्सनल, पर्सनल मतलब पीपल्स, पीपल्स बोले तो कौन से, अपने डेवलपर्स, कौन कौन डेवलप, मतलब किस टाइप के डेवलपर्स का हम यूज कर रहे हैं। मतलब कोई पीपल है जो डेवलपर है, मतलब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जिसको हमको बनवाना है, उसके लिए जो पर्टिकुलर डेवलपर हमको चाहिए, तो वो बराबर है या नहीं है, स्किल्ड है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है उसके अंदर। मान लीजिए अगर आपने अनस्किल्ड पर्सन को ले लिया तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, मैक्सिमम। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, मतलब क्या, टूल्स और टेक्निक, जो टूल्स और टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आती है। क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या, मतलब जो ओवरऑल हमारा सॉफ्टवेयर बनने वाला है उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसी है, स्पीड, लाइक स्पीड है, क्वालिटी बोले तो इंटरफेस है उसका, स्पीड, क्वालिटी, टाइम और ये सब, ठीक है। फिर आ जाता है अपना सबसे पहला क्या, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया साइज ऑफ सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड करेगा, लाइन ऑफ कोड्स पर, ठीक है। द बिगर द सॉफ्टवेयर द मोर टाइम, अगर सॉफ्टवेयर बड़ा होगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो क्या, मनी इट नीड्स, तो ज्यादा मनी भी, पैसा भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। फिर साइज इज मेजर्ड इन लाइंस ऑफ कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइज किससे मेजर किया जाता है, लाइंस ऑफ कोड्स में। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है उसमें अगर अपन लाइंस ऑफ कोड ज्यादा लिख रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ने के चांसेस रहेंगे और प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। इससे हमारा लॉस होने का भी चांसेस रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं और फंक्शंस का यूज करते हैं, ताकि रीयूजेबिलिटी कर सके हम कोड्स की, कंपोनेंट्स का, मॉडल्स का, और बहुत सारी चीजें होती है जिसका हम यूज करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रोसेस यूज का मतलब क्या है कि हम किस मॉडल का यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे अपना वाटरफॉल मॉडल होता है, अजाइल मॉडल होता है, इटरेटिव मॉडल होता है, तो इस टाइप से हम किस अच्छा मॉडल मॉडल का यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या, अ गुड डेवलपमेंट प्रोसेस सेव द टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। अगर अच्छा डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, मतलब जो हम प्रोसेस सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी मॉडल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो अच्छी होगी तो क्या होगा, उससे हमारा टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट भी कम लगेगी, ठीक है। अ बैड प्रोसेस इंक्रीज द डिले, अगर कोई हमने गलत प्रोसेस चूज कर ली, मतलब जो मॉडल लगना चाहिए था उसके अलावा हमने कुछ गलत मॉडल चूज कर लिया, तो उससे क्या होगा, डिले होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और रिस्क भी बढ़ जाएगा। रीवर्क, रीवर्क मतलब फिर उस पर हमको क्या, वापस से काम करना पड़ेगा शुरू से, अगर हमने गलत मॉडल चूज करा तो, मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फिर पर्सनल मतलब पीपल्स, पीपल्स बोले तो क्या, एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल कंप्लीट द टास्क फास्टर एंड वेदर विथ फ्यूअर मिस्टेक्स, ठीक है। और पुअर टीम सिलेक्ट कैन वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब क्या होगा, अगर एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे तो क्या होगा, अपना जो काम है वो फास्ट होगा, प्लस मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे, और अगर एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो क्या होगा, टाइम का वेस्ट होगा और रिसोर्सेज का भी वेस्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या, टूल्स और टेक्निक्स, मतलब किन टूल्स और टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने में, जैसे कि क्या, टूल्स लाइक कोड एडिटर, कंपाइलर्स, डीबगर्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स लाइक गिट हेल्प मेक डेवलपमेंट ईजियर। मतलब ये सब क्या करते हैं, ये जो टूल्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, ठीक है, इजिएस्ट वे, ताकि हम क्या कर सके, जल्दी जल्दी अपने क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को बना सके, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर बेटर इन्वायरमेंट होगा, मतलब जो बेटर टूल्स होंगे, टूल्स वगैरह सब बेटर होंगे, तो उससे क्या होगा, फास्ट एंड बेटर डेवलपमेंट, तो हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस रहेगा सॉफ्टवेयर को, वो क्या होगा, फास्ट होगा और अच्छा होगा। क्वालिटी की बात करें तो क्या, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मीन्स लेस मेंटेनेंस, फ्यू बग्स एंड हैप्पियर यूजर, मतलब कि क्या, अगर हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम क्या करेंगे, मतलब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर हमारा बनता है तो उससे क्या होगा, मेंटेनेंस चार्जेस तो कम लग जाएंगे, मीन्स लेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो है, मतलब मेंटेनेंस जो है वो तो कम हो जाएगी, मतलब जो बार बार जो मेंटेन करना पड़ता है हमको सॉफ्टवेयर को, वो तो कम हो जाएगा, लेकिन और क्या होगा उससे, उसमें क्या हो जाएगा, बग्स भी कम होंगे, और क्या होगा, यूजर भी मतलब खुश हो जाएगा कुल मिला के, ताकि क्योंकि उसको जैसा चाहिए था सॉफ्टवेयर, उससे अच्छा हमने सॉफ्टवेयर उसको बना के दिया, उसको जैसा चाहिए था वैसा दिया हमने उसको, बेटर, बेटर टू बेटर, मतलब जितना बेटर हो सकता है उतना अच्छा हमने उसको दिया बना के, तो क्या होगा, यूजर भी इससे खुश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी।
बट अगर क्या होगा कि हाई क्वालिटी ऑल्सो टेक्स, पर अगर अपन ज़्यादा हाई क्वालिटी का बनाएंगे तो क्या होगा उससे, मतलब हाई क्वालिटी तो ठीक है बट अगर एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी हो गई तो क्या हो जाएगा, टेक मोर टाइम्स, उसमें क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को क्या करना है, हमको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। फिर हाउ ऑल दीज आर कनेक्टेड, मतलब कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ नहीं है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, कौन सी, एफर्ट इज इक्वल टू पर्सनल इंटू इन्वायरमेंट क्वालिटी इंटू साइज की पावर प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, एफर्ट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इफ द साइज इंक्रीज और क्वालिटी डिपेंड्स आर हाई क्वालिटी डिमांड्स आर हाई, अगर क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, इफ साइज इंक्रीज और क्वालिटी डिमांड्स आर हाई, देन द एफर्ट्स एंड कॉस्ट इंक्रीज टू, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, एफर्ट्स और कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक ओवरव्यू में आपको इन सबका दे देता हूँ क्या, कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स से होता है, मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वाई इवेल्युएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हाउ टू इम्प्रूव और कैसे उन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स से तो क्या था, स्टडी ऑफ कॉस्ट टाइम रिसोर्सेज इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर मेन फैक्टर कौन कौन से, साइज प्रोसेस पर्सनल इन्वायरमेंट और क्वालिटी, इवेल्युएट वाई इवेल्युएट क्यों इवेल्युएट करना है, तो प्लान द कॉस्ट, रिड्यूस फेल्स, मतलब प्रोजेक्ट हमारा फेल ना हो, और इम्प्रूव द प्रॉफिट, ठीक है ना। उसके बाद अपना हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यूज रिसोर्सेज का यूज करके, स्किल्ड टीम मेंबर्स का यूज करके, गुड टूल्स, अच्छे से अच्छे टूल यूज करके, और टेस्टिंग कर करके बार बार, ठीक है। फिर कंपनी ऑल्सो चेक, कंपनी क्या क्या चेक करती है, अगर जैसे हमने सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर्ड कर दिया तो उसके बाद कंपनी क्या क्या चेक करती है, तो कंपनी चेक जैसे मान लीजिए ROI करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उन्हें इन्वेस्ट करा उसमें रिटर्न अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, TCO मतलब टोटल कॉस्ट ओनरशिप, उसके बाद डेवलपमेंट टाइम वर्सेस बेनिफिट्स, मतलब डेवलपमेंट में टाइम लगा और उसके बाद जो बेनिफिट्स हमको आया वो मतलब इफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ। एक एग्जांपल ये मैंने दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, क्या कि मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल है, अगर जैसे मान लीजिए स्मॉल ऐप लाइक कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए कम कॉस्ट लगेगी, और बिग ऐप लाइक व्हाट्सअप तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्या, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा, क्या, इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है इसके बाद क्या, हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, ये सबसे सिंपल और बढ़िया डायग्राम है, मतलब इसमें क्या हमने सब एक ही बार में एक्सप्लेन हो गया है कि हाउ टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, साइज, ठीक है। तो इसको मैं आपको अभी इधर आगे एक्सप्लेन करूंगा ही, सही, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा, ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट डज इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स मीन, मतलब इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इट मीन्स मेकिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चीपर, फास्टर, हाई क्वालिटी विथ लेस इफर्ट्स, मतलब कि क्या, कि सस्ता हो बन जाए अपना, एक तो अच्छा, मतलब कम से कम प्राइस में अपनी चीज बन जाए सॉफ्टवेयर, और क्या हो वो फास्ट फास्ट जल्दी से जल्दी बन जाए, टाइम कम लगे मतलब, और हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का हो, प्लस लेस इफर्ट्स, मतलब जो इफर्ट्स डल रहे हैं हमारे वो क्या हो, कम हो, ठीक है। वी ट्राई टू we try to get a more output using less cost time. This is very important to make a software project successful and profitable. क्या, कि जो हमारा क्या है, जो सॉफ्टवेयर है लेस कॉस्ट का होना चाहिए, कॉस्ट और टाइम क्या लगना चाहिए उसमें, कम लगना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दिस इम्प्रूव द इम्प्रूवमेंट टू मेक अ सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल, इससे क्या होगा ना, सॉफ्टवेयर जो होगा वो सक्सेसफुल भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा, ठीक है। तो अपने 6 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, की वेज टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, मतलब सॉफ्टवेयर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को, तो जैसे कि क्या, रिड्यूस द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अपने जो साइज जो लग रहा है मतलब उससे कम साइज लगना चाहिए, मतलब मैक्सिमम साइज की बजाय जितना हो सकता है हम उतना साइज को क्या कर सके, कम से कर सके। साइज मतलब क्या, मैंने बताया था आपको, लाइंस ऑफ कोड, ठीक है ना, लाइंस ऑफ कोड का हम कम यूज करें और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, यूज द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब कि क्या, कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट का यूज का मतलब क्या है, कि जो कंपोनेंट्स हमारे ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, या कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट का यूज करके अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो क्या होगा, उसका रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, रीयूज कर पाएंगे हम उन कंपोनेंट्स का। अगर मान लीजिए जैसे हमारा लॉगिन पेज होता है, साइन अप पेज होता है, ये क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या होते हैं, ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, तो हम इन सब में अपनी मेहनत ना करके क्या करें, डायरेक्ट उनका कंपोनेंट उठा लें, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट।
कंपोनेंट बना बना के क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे हमारा साइज भी कम लगता है, ये साइज रिड्यूस कर देता है। फिर यूज हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस विच नीड टू लेस द कोड टू मोर वर्क। क्यों? क्योंकि ये सब अपने काय पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कोड भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। और यूज CASE टूल्स, केस टूल्स मतलब कि क्या, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, टू जनरेट द कोड ऑटोमेटिकली। अब कोड अगर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो होगा वो कम लगेगा, ठीक है। फिर आता है अपना ये एक क्या है, अगर लेस कोड, अगर कम कोड होगा तो क्या होगा, लेस एफर्ट्स, एफर्ट्स कम लगेंगे, और एफर्ट्स कम लगेंगे तो फिर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर अपना आता है क्या, इम्प्रूव द डेवलपमेंट प्रोसेस। इम्प्रूव द डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि यूज अ बेटर मेथड, अच्छी मेथड का यूज करेंगे, लाइक अजाइल है, स्क्रम और द इटरेटिव मेथड्स है, ठीक है। और अवॉइड द ओल्ड ओल्ड वाटरफॉल मॉडल। ओल्ड वाटरफॉल मॉडल को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको पता ही है इसमें क्या रहता है, मतलब इटरेशन का जो वर्क रहता है वो तो होता ही नहीं है इसमें, एक बार बन गया सो बन गया, तो हमको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इंप्रूव होगी डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फोकस इन अर्ली फीडबैक्स और ये सब, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बाकी तो मैंने आपको मेन मोटिव तो पता ही दिया इसका। इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस का मतलब क्या क्या, कि हाई स्किल्ड पीपल होंगे तो क्या होगा, एंड असाइन देम द राइट जॉब। अगर हम क्या करेंगे, हाई स्किल्ड पीपल का यूज करेंगे, हाई स्किल्ड पीपल को अगर हम रखेंगे प्रोजेक्ट बनाने में, और उनको क्या असाइन करेंगे, जो उनको आता है उस हिसाब पे उनको वर्क असाइन करेंगे, तो क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, मतलब अच्छा होगा, ठीक है ना। मेंटेन द टीम बैलेंस। टीम बैलेंस को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। टीम बैलेंस मतलब कि क्या, जैसे मान लीजिए जिसको जो काम आता है अगर हम उसको वही काम देंगे, उससे एक्स्ट्रा अगर हम उसको काम नहीं देंगे तो क्या होगा, काम बढ़िया होगा और अच्छा होगा और जल्दी होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपनी बैलेंसिंग, ठीक है। कंबाइन एक्सपीरियंस्ड एंड न्यू मेंबर्स। और क्या मतलब कि क्या, जैसे मान लीजिए हमने लिए कुछ एक्सपीरियंस लिए, कुछ अनएक्सपीरियंस लिए, तो अनएक्सपीरियंस्ड बंदों को हम क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनके साथ में काम करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो भी सीख लेंगे, और क्या होगा, हमारी एफर्ट्स जो, मतलब हमारी जो मनी है वो भी कम लग जाएगी इससे, ठीक है, कम होगी। फिर कीप द टीम मोटिवेटेड एंड द फोकस्ड ऑन द गोल, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। गुड टीम, बेटर डिसीजन प्लस फास्ट प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ अपना पॉइंट आ जाता है, यूज अ बेटर टूल, ऑटोमेशन, ठीक है ना। ऑटोमेशन के लिए बेटर टूल्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा काम बढ़िया होगा ना, ठीक है। जैसे कि वर्जन कंट्रोल में अपन गिटहब का यूज करते हैं, टेस्टिंग टूल लाइक जे यूनिट, उसके बाद बिल्ड टूल्स, IDE, VS कोड का जैसे कि अपना है ना, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, टूल रिड्यूस द मैनुअल वर्क एंड एरर्स। अगर हम इन सब टूल्सों का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपना फिफ्थ पॉइंट आ जाता है क्या, लास्ट सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन द क्वालिटी अर्ली, ठीक है। फोकस ऑन क्वालिटी अर्ली मतलब कि क्या, कैच बॉक्स अर्ली, मतलब जो एरर्स हमको मतलब लगता है कि आएंगे तो उनको कर लेते हैं हम पहले ही, उन बॉक्स को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मतलब ढूंढ लेते हैं और उनको कर लेते हैं, रिसॉल्व कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, यूजिंग अ यूनिट टेस्टिंग, इस किस चीज से, कैच द बॉक्स अर्ली यूजिंग द यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पहले ही जो बग्स मतलब आने वाले हों उनको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यूज पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू, कोड इंस्पेक्शन एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर यूज मैट्रिक्स टू ट्रैक अ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम्स, मतलब कि जो भी हम काम होता जा रहा है, मतलब जो हमने वर्क जो स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करा है उसको हम एक के बाद एक करते जा रहे हैं, तो उसका करना है, ट्रैक करना है कि हाँ हमारा ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, हमको इस काम पे वर्क करना है, इस काम पे वर्क करना है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो वर्किंग स्पीड है वो भी बढ़ेगी उससे, ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट पॉइंट आता है क्या, सिक्स्थ, यूज ऑफ पीयर इंस्पेक्शन एंड रिव्यू, मतलब कि क्या, कि लेट टीम मेंबर्स चेक ईच अदर कोड और डी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि क्या होगा, जो टीम मेंबर्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे का कोड चेक करेंगे, और क्या होगा इससे, इससे होगा क्या, कि जो भी हमारी एरर्स है वो पहले ही क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी उससे अपनी, ठीक है ना। फिर हेल्प्स कैच मिस्टेक्स बिफोर फाइनल टेस्टिंग, जो मैंने बताया, मतलब कि क्या होगा, कि हम अगर एक दूसरे को कोड अपना चेक करवाएंगे, मतलब
एक्सचेंज करके हम चेक करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे जो मिस्टेक्स है उनके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे तो उसमें लेस एरर निकलेगी, मतलब और हो सकता है मे बी ना भी निकले, ठीक है। सेव टाइम बाय फिक्सिंग एरर अर्ली, मतलब क्या होगा कि हम अगर पहले ही एरर को डिटेक्ट कर लेंगे और खुद ही उसे मैनुअली मतलब सॉल्व कर लेंगे उसको, या होने ही नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किन प्रिंसिपल्स का यूज करके क्या हो सकता है, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी हो, इजी टू मेंटेन, इजी मेंटेन करना बहुत आसान हो, मतलब कुल मिला के उसको, ठीक है ना। इफिशिएंट हो, इफिशिएंसी अच्छी हो, मतलब कुल मिला के, ठीक है। फिर कस्टमर फ्रेंडली, जो कस्टमर चाहता है, ठीक है, एक तो वैसा हो, प्लस उस फ्रेंडली हो, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि उसको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बनाने को बोला था और क्या बना के दे दिया, लाइक दैट, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसको आपको बनाना है, और ये मैं एक्सप्लेन आपको कर ही रहा हूँ अभी। जैसे कि हमारा फर्स्ट है क्या, आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच। आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, स्टार्ट बाय डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर कोडिंग। मतलब कि क्या, कोडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से हमको, मतलब क्या टूल्स लगेंगे, क्या नीडेड होगी हमको, मतलब किस चीज को बनाने में क्या नीड लगेगी, जो प्लानिंग जो होती है ना, इनिशियली जो प्लानिंग करते हैं वो, मतलब कुल मिला के जैसे कि क्या, लाइक बिल्डिंग, अगर जैसे मान लीजिए हमको घर बनाना है या कुछ भी करना है, तो हम डायरेक्ट तो कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करते ना, सबसे पहले क्या करते हैं उसमें हमको कि क्या रिक्वायरमेंट्स है रूम और इन सब की, वो क्या करते हैं हम पहले फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन का काम चालू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बनता है वो बढ़िया बनता है हमारा प्रोजेक्ट, जो फाइनल रिजल्ट है वो बढ़िया आता है, ठीक है। डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर बिफोर यू स्टार्ट अ बिल्डिंग, ठीक है ना, वही बात है, मतलब बनाने से पहले हम क्या करते हैं उसको स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं उसका, किस तरीके से बनाना है। फिर प्लान द ओवरऑल लेआउट बिफोर कोडिंग, जो मैंने बताया आपको, बिना कोडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं उसको प्लान करते हैं। फिर आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट्स एंड हाउ दे कनेक्ट, मतलब कि क्या, आइडेंटिफाई करना मेजर कंपोनेंट, जो हमारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि क्या, कि उनके मेन कंपोनेंट कौन कौन से, सबसे पहले हम उनको बनाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, उनको कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स को बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर जो है बढ़िया बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है इस पॉइंट का, क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाने से पहले या स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कुल मिला के, ठीक है। हेल्प टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड रिड्यूस द एरर लेटर, ठीक है, जो बाद में होने वाली एरर्स है उनको क्या, उससे इससे क्या होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो क्या है, रिड्यूस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन रिड्यूस हो जाए, मतलब कंफ्यूजन कम होगा। फिर सॉल्व द अर्लियर मिस्टेक, जो बाद में होने वाली मिस्टेक थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही प्लानिंग कर लिया, सब रिजॉल्व कर लिया, तो उसके बाद क्या, प्लानिंग मतलब जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इंप्रूव द प्लानिंग एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा क्या, इटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस, मतलब कि क्या, इटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस का मतलब क्या है, बार बार क्या करना, उस सॉफ्टवेयर में जो भी बग्स डीबग्स या फिर जो भी मॉडिफिकेशन करना है उनको क्या करना है, हमको बार बार क्या करना है, अपडेट्स करते जाना है कुल मिला के। क्योंकि क्या होगा, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा तो फिर उसकी वैल्यूज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बिल्ड अ सॉफ्टवेयर स्मॉल स्टेप्स, इन स्मॉल स्टेप, इन स्मॉल स्टेप्स में हम उसको बनाते हैं, इम्प्रूव इट विथ ईच साइकिल, और हर साइकिल में उसको करते जाते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं। ये 4 वो स्टेप्स है जिनको हम क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं बार बार, मतलब सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, टेस्टिंग वगैरह इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इन 4 स्टेप्स को क्या करते हैं, अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्या, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग, मतलब कि क्या, पहले रिक्वायरमेंट गैदर करी, जैसे मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, बन चुका है मान लीजिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फिर मान लीजिए कुछ अपडेट्स करना है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमको रिक्वायरमेंट चाहिए पहले कि क्या क्या हमको अपडेट करना है, फिर उसकी डिजाइन करेंगे, फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे और फिर उस चीज का टेस्टिंग करेंगे, जो हमको फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए था, जो फाइनल हमारा मोटिव था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या है, हेल्प्स फिक्स प्रॉब्लम अर्ली बाय इम्प्रूविंग द आफ्टर अर्ली साइकिल, आफ्टर एवरी साइकिल, मतलब क्या, हर साइकिल में हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, तो उससे क्या होगा, जो एरर्स और जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएंगी, रिजॉल्व होती जाएगी, ठीक है।
फिर मेक द सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल एंड यूजर फ्रेंडली, इससे क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल होगा और यूजर फ्रेंडली होगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कैच द मिस्टेक अर्ली, मतलब जो हम बार बार इसको इटरेटिव तरीके से वर्क करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो एरर्स है वो क्या होती जाएगी, रिजॉल्व होती जाएंगी एक तरीके से, ठीक है। हैंडल द चेंजेस इजीली, जो चेंजेस है वो इजीली हैंडल हो जाएंगे, और रिड्यूस रिस्क, रिस्क हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है थर्ड एप्लीकेशन, क्या है, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन बना रहे हैं या कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं तो क्या उसको हम क्या रीयूज कर पाए कुल मिला के। तो मेन पर्पस क्या कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का, कि हम क्या कर पाए, रीयूज कर पाए उस चीज का, ताकि हमको क्या बार बार उस चीज को लेके कोड ना लिखना पड़े, ठीक है ना। कोड लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा तो फिर क्या हो, कॉस्ट भी बढ़ेगी। यूज द ऑलरेडी बिल्ड पार्ट्स, जो ऑलरेडी बिल्ड पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स इन योर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, मतलब जो कंपोनेंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और उनको अगर हमें आगे हेल्प लगती है तो हम वापस से ना क्रिएट करके क्या करते हैं, वही जो प्रीवियस कंपोनेंट्स हमने बनाए थे, कंपोनेंट में हमने जो बनाए थे उन कंपोनेंट का हम रीयूज कर लेते हैं, ठीक है ना। रीयूज द कोड ब्लॉक और मॉड्यूल्स, वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। जैसे कि लॉगिन, पेमेंट और इन सब का सिस्टम क्या होता है, ये सब सेम ही होते हैं सब में, लॉगिन का सिस्टम सेम होता है, पेमेंट का सिस्टम भी सेम होता है, ठीक है ना। तो इन कंपोनेंट्स का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, इससे क्या होगा, टाइम और एफर्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इंक्रीज द रिलायबिलिटी, रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। फिर ये क्या है, सेव टाइम, इससे टाइम बचेगा, इंक्रीज रिलायबिलिटी, सपोर्ट रीयूज, ठीक है ना, ये सब आप समझ ही सकते हैं क्या है ये। फिर अपना फोर्थ एप्लीकेशन क्या आता है, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। चेंज मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है, हैंडल सॉफ्टवेयर चेंज इन द ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब कि क्या, जैसे हमें कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी चेंजेस करना है मान लीजिए सॉफ्टवेयर में, या कोई भी फर्दर जब अपडेट हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको हम सही तरीके से मैनेज कर पाए, ठीक है ना। तो वही है क्या, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। हैंडल अ सॉफ्टवेयर चेंज इन द ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब उसको क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में हम क्या कर पाए, हैंडल कर पाए, ठीक है, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए कुल मिला के। लॉग ट्रैक ऑल द चेंजेस रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्या, कि जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी हम नया फीचर ऐड करना चाहते हैं उनको करेंगे, करेक्टली ट्रैक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको मिली है 1 2 3, ये 5 नए फीचर ऐड करने को मिला है मान लीजिए, ठीक है ना, या ये 5 मॉडल्स हमको मॉड्यूल्स इसमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए अगर ये मॉड्यूल इंप्लीमेंट हो गया तो हम इसको ट्रैक करेंगे कि हाँ ये वाला हो चुका है, इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज हो चुकी है, फिर ये चीज हो चुकी है, ये चीज हो चुकी है। नहीं तो क्या होगा, कई बार होता क्या है कि हम ये करते करते हम भूल जाते हैं कि हमने ये चीज ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुके हैं, बट हम क्या वापस से करने बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इससे टाइम और कॉस्ट सब बढ़ने के चांसेस होते हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, एरर के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट द चेंजेस बिफोर फाइनल, मतलब फाइनल यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इन जो भी हम अपडेट्स कर रहे हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उनको करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर कीप द सॉफ्टवेयर स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, मतलब समझ ही सकते हैं आप, स्टेबल और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, स्टेबल होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, ताकि क्या होगा, जो अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बढ़िया होगी, मतलब कुल मिला के, ठीक है ना। बेनिफिट्स क्या है, कंट्रोल अपडेट्स कंट्रोल करने के लिए, फिर मेंटेन द क्वालिटी, क्वालिटी भी मेंटेन होगी, कीप द ट्रैक ऑफ चेंजेस। राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग, राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली सिंक कोड विथ डिजाइन एंड वाइज वर्सा, ठीक है, मतलब कि क्या, ऑटोमेटिकली काम करना है ना एक तरीके से। इफ यू अपडेट द डिजाइन कोड, अपडेट टू एंड द रिव्यू, रिड्यूस द मैनुअल एरर्स, मतलब इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई कोड है, वो आपने करा ऑटोमेटिकली जनरेट करवाया, मान लीजिए जैसे हम चैट जीपीटी या इन सब का यूज करते हैं ना, ऑटोमेटिक वो कोड को जनरेट करवाने का, अगर हमको प्रॉम्प्ट बराबर देते हैं तो क्या होता है, वो जो आउटपुट आता है हमारे पास, जो कोड, अगर हमको किसी चीज का कोड चाहिए तो वो क्या आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, उसमें कोई एरर नहीं होगी। तो बस इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, ताकि क्या हो, जो मैनुअल एरर, अगर हम मैनुअली किसी चीज को बनाएंगे, कोई कोड मैनुअली लिखेंगे तो क्या होगा, उसके चांसेस होंगे एरर आने के, बट अगर हम क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिकली बनवाएंगे, ऑटोमेटिकली टूल्स के थ्रू जनरेट करवाएंगे तो क्या होगा, इससे एरर्स के चांसेस कम होंगे, उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा, और डेवलपमेंट, सेव टाइम फॉर डेवलपमेंट एंड डिजाइन, डिजाइन और डेवलपमेंट में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो सेव्स एफर्ट्स जो हम एफर्ट्स लगते हैं मैनुअली बनाने में, जो एफर्ट लगते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कीप डिजाइन एंड कोड इन सिंक, फिर अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी क्या होता है, इससे कम हो जाता है, या फिर मोस्टली खत्म ही हो जाता है कंफ्यूजन। फिर सिक्स हमारा आता है क्या, मॉडल बेस्ड इवोल्यूशन,
मॉडल बेस्ड इवोल्यूशन का मतलब क्या है? मॉडल बेस्ड इवोल्यूशन मतलब क्या? वही हमारा जो इटरेटिव मॉडल था और उसके बाद हमारा अजाइल मॉडल था, इस टाइप के मॉडल की बात इसमें चल कर रहे हैं, ठीक है ना? मॉडल बेस्ड इवोल्यूशन क्या? यूज द डायग्राम एंड मॉडल्स टू प्लान एंड ग्रो द सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले क्या करेंगे हम? डायग्राम्स का यूज करते हैं। मतलब बनाने से पहले क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बन चुका है या बना लिया है, ठीक है, या बनाने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं उसको, अंडरस्टैंडेबिलिटी जो पहले होती थी उसमें क्या थ्योरेटिकल बेस्ड होती थी, लेकिन अब क्या यूएमएल डायग्राम है और हमारे एक्टिविटी डायग्राम है। मतलब किसी भी चीज को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर हमें कोई भी चीज समझना है तो अब क्या हम डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। बस यही इसका मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस है, मतलब एक मेन फीचर है, ताकि क्या होता है हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, कैसे काम करता है और किस तरीके से इसको बनाया गया है, या जो भी प्रोसेस होती है वो हम क्या एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल्स के थ्रू। इजी टू अपडेट विद टीम्स, मतलब टीम्स को समझने में भी आसानी हो जाती है इसमें। शो स्ट्रक्चर एंड फ्लो विद द विजुअल टूल्स लाइक यूएमएल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यूजुअल यूजफुल फॉर बोथ डेवलपमेंट डेवलपर्स एंड मैनेजर, मतलब कि क्या, जो डेवलपर बनाने वाला डेवलपर है या फिर उसको बाद में डेवलप करने वाला है, तो उसको क्या होगा, आसानी होगी समझने में, ठीक है ना, कि हमारा ये सॉफ्टवेयर कैसे बना है, क्या प्रोसेस रही होगी, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, और एक्टिविटी डायग्राम, यूएमएल डायग्राम, क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम, इससे क्या होगा उनको समझने में आसानी होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन। फिर इजी टू अंडरस्टैंड होता है ये, ठीक है। हेल्प इन वर्जन कंट्रोल एंड शो बोथ विजुअल एंड लॉजिक। इससे क्या हम इसके विजुअल, मतलब एक तरीके से विजुअल और लॉजिक्स को क्या समझने में आसानी हो जाती है इस मॉडल्स के थ्रू, ठीक है ना, डायग्राम्स के थ्रू। सेवंथ हमारा आता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि क्या, चेक सॉफ्टवेयर क्वालिटी यूजिंग द क्लियर मेजरमेंट। मतलब कि क्या, चेक सॉफ्टवेयर क्वालिटी यूजिंग द क्लियर मेजरमेंट, मतलब कि इसमें क्या होगा कि हम जब सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को जब चेक करते हैं, तो उसके क्या कुछ फिक्स मेजरमेंट्स होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर बनाया हमने, तो उसके कुछ मेजरमेंट जो होते हैं, मतलब कि सम करने पर, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमने कुछ फीचर्स उसके लिए डिफाइन करे थे, वो क्या, मतलब उसको हम जब चेक करेंगे तो क्या होने चाहिए, उसके बराबर आंसर आने चाहिए, लाइक दैट। चेक अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद यूज द टूल टू मेजर द बग्स। मतलब इसमें क्या हम टूल्स का यूज करते हैं टू मेजर द बग्स, मतलब कितने बग्स आए हैं, क्या एरर्स आई हैं, उन सबको क्या करते हैं हम टूल्स के थ्रू क्या करते हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कुल मिला के, ठीक है। यूज द टूल्स टू मेजर बग्स, परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस, इन सबको क्या इवेल्युएट करने के काम में आती है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। मेंटेन द चेकलिस्ट एंड टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि क्या, जैसे हमने मान लीजिए कुछ 5 टेस्ट हमने किए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे हमने ये टेस्ट कर लिया, तो इसको कर लेंगे, चेकलिस्ट कर लेंगे कि हाँ ये वाला टेस्ट हो चुका है, ये वाला टेस्ट हो चुका है, ये वाला टेस्ट हो चुका है। नहीं तो इससे क्या होगा, जो टेस्ट कई बार हो चुका होता है और हम वापस से चेक करते हैं, तो उससे क्या कॉस्ट और बहुत सारी चीजें मतलब बढ़ने के चांसेस होते हैं, और कुछ एरर्स आने के में भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट जस्ट ओपिनियन, मतलब कि क्या, जो फैक्ट्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि ओपिनियन। मतलब जैसे बोला जाता है कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, लाइक दैट नो। हम डायरेक्ट इसमें क्या होता है, फोकस ऑन फैक्ट्स, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पे वर्क होता है, मतलब कुल मिला के ये इस तरीके से ओपिनियन पे वर्क नहीं चलता है इसमें, ठीक है ना। इसके बेनिफिट्स क्या है, इंश्योर द हाई क्वालिटी आउटपुट। इससे क्या होगा, अगर हम ये चीजें करेंगे तो क्या होगा, हमको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा उसका क्या होगा, हाई क्वालिटी आउटपुट आएंगे उसके, ठीक है ना। मतलब जो सॉफ्टवेयर हमको चाहिए वो ऐसा का वैसा एग्जैक्ट अच्छे से अच्छा मिलेगा हमको, ठीक है ना। फिर ट्रैक द प्रॉब्लम इजीली, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो एरर्स है, डीबग्स बग्स हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बिल्ड कैन कॉन्फिडेंस, और इससे क्या था, कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्ड होता है डेवलपर का भी और अपने यूजर का भी, कस्टमर का भी। एट्थ क्या है, इवॉल्विंग लेवल ऑफ इवैल्यूइंग इवैल्यूइंग लेवल ऑफ लेवल्स ऑफ डिटेल, ठीक है। स्टार्ट प्लानिंग एट द हाई लेवल एंड एड डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि क्या, जैसे हमने क्या करा, सबसे पहले अपर लेवल का मतलब एक आउटर टाइप का सोचा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है,
इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, लाइक दैट, ठीक है ना। मतलब कि क्या, पहले हमने ओवरव्यू एक तरीके से ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद उसमें जो अंदर के कंपोनेंट्स है फिर डीप वर्किंग करेंगे, फिर उसकी डीप वर्किंग करेंगे, लाइक दैट, ठीक है ना। ये हमारा क्या आता है, इवॉल्विंग लेवल ऑफ डिटेल्स। मतलब कि क्या, जैसे हमने पहले ऊपर ऊपर का बनाया, फिर उसके अंदर और डीप गए, फिर और डीप गए, फिर और डीप गए, लाइक दैट, ठीक है ना। और फंक्शनलिटी क्या करते जाते हैं, हम क्रिएट करते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। फर्स्ट आउटलाइन, मेन फीचर्स एंड फ्लो। ये मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले क्या, जो मेन फीचर्स हैं उसके, वो उस पर हम ध्यान देंगे, और उसके बाद क्या करते जाएंगे, उनको और डीपली उनको करते जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, है ना। देन ऐड द डीप लॉजिक फंक्शन एंड डिटेल्स। फिर उसके अंदर जो अंदर के जो फंक्शन है और लॉजिक से उनको करते जाएंगे डिटेलिंग की तरह, डिटेल में क्या करते जाएंगे, वर्क करते जाएंगे, मतलब उस चीज पे, ठीक है। सी मेक्स प्लानिंग क्लियर एंड मैनेजेबल। मतलब जो ये जो बनाने की प्रोसेस है उसको करेंगे हम एक क्लियर प्लानिंग और मैनेजेबल फॉर्म में हम क्या करेंगे इसको, मतलब बनाएंगे कुल मिला के, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप कुल मिला के। फिर बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, तो बेनिफिट्स क्या ही होंगे, मेक्स द डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल। इससे क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद इजी टू मैनेज एंड बिग प्रोजेक्ट। ये इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो क्या होंगे, इजीली मैनेज हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक, जिसको है इस्टेब्लिश अ कॉन्फिगरेबल प्रोसेस। इस्टेब्लिश अ कॉन्फिगरेबल प्रोसेस मतलब कि क्या, यूज अ प्रोसेस दैट कैन एडजस्ट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट नीड्स। मतलब कि क्या, कि जो वो होते हैं, क्या होते हैं हमारे, यूज अ प्रोसेस दैट एडजस्ट टू अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नीड्स। मतलब कि जो हम प्रोसेस बनाते हैं, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है बनाने का, उसकी जो प्रोसेस होती है, जैसे कि हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है ना, एजाइल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल्स है, इन सब का अगर हम यूज करते हैं बराबर तरीके से, तो क्या होगा, हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, जो प्रोजेक्ट की नीड है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो पाएगी तभी जाके, ठीक है ना। मतलब अगर हम जो जो प्रोसेस उसमें जो हमने डिफाइन करी थी, मतलब जो हम सबसे पहले जो हम प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट बनाने से पहले, उन उन प्लानिंग्स को अगर हम एग्जैक्ट वे में फॉलो करते हैं, तो क्या होगा उससे, तो जो प्रोजेक्ट की नीड्स है वो फुलफिल हो पाएगी, ठीक है ना। वन फिक्स द मेथड डजंट सूट फॉर और प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने एक वन प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट के लिए जो मेथड डिजाइन करी है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑल अदर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब बाकी के जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं या मान लीजिए कोई भी है, कि उन पे भी वो सूट करे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज होती है उसमें, ठीक है ना। अलाउ चेंजेस बेस्ड ऑन द साइज, टाइमलाइन और गोल्स। मतलब कि क्या, कि समय के साथ साथ हमको करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, साइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लाइक, और टाइमलाइंस और गोल्स का हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। और ये चीज काय में होती है, हमारे इटरेटिव में कर पाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इटरेटिव मॉडल्स में और अजाइल मॉडल्स में। फिर इंश्योर अ सक्सेस फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज टीम, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो क्या है, अडॉप्ट टू प्रोजेक्ट साइज एंड टीम। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो अडॉप्ट टू प्रोजेक्ट साइज एंड टीम, मतलब जिस जो साइज का हमारा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है ना। उसके बाद स्केल्स फॉर अ डिफरेंट बिजनेस नीड्स, ठीक है। हर बिजनेस नीड के हिसाब से हमको करना, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करना, स्केल करना है, ठीक है ना, जो भी हमको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अपना लास्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड अप्रोचेस। डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या, शो वर्किंग डेमो टू यूजर अर्ली एंड ऑफन। मतलब कि क्या, प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ डेमोज दिखाते हैं। मतलब कि क्या, जो हमारे जैसे हम फोन लेने जाते हैं तो डमी फोन टाइप नहीं रहते, उसमें क्या फंक्शनलिटी है या क्या है, मतलब जो भी उसका शेप साइज होता है वो सब कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, लाइक दैट। डेमो क्या, मतलब जैसे आ, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम क्या यूजर को डेमो देते हैं, कि कुछ इस टाइप से आपने, मतलब जो भी उनने डिटेलिंग दी थी हमको, उस हिसाब से हम एक डेमो तैयार करते हैं, कि आपने कुछ ऐसा ऐसा बोला था तो हमने ये बनाया है, तो आप ये डेमो चेक कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो आने वाली एरर्स या जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मान लीजिए हमने जो डेमो दिया उसमें कोई एरर होगी या कुछ कमी होगी, तो हमको क्या वो बनाने से पहले ही पता चल जाएगी। अगर ये चीज हमको बनाने के बाद पता चलती है तो क्या होगा, कि जो टाइम है और जो
टाइम और अपनी मनी जो है वो ज़्यादा लगेगी, फिर क्या होगा, इससे लॉस होने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। हेल्प गेट अ क्विक फीडबैक एंड मेक अ इम्प्रूवमेंट, जो मैंने आपको बताया, मतलब कि क्या, कि हम अगर डेमो देंगे तो क्या होगा उससे, डेमो बनाएंगे तो क्या होगा उससे, मतलब अगर यूजर को, कस्टमर को हम डेमो देंगे तो क्या होगा, उससे हमको क्विक फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ यार आपने ऐसा ऐसा इसमें डेमो में दिखाया, बट हमको कुछ और ये भी चाहिए था, या ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, वो इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्ड अ यूजर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा, यूजर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ ये हमारा काम हो सकता है, मतलब जैसा हमको चाहिए वैसा ही काम होगा फाइनली। सेव एफर्ट, इससे एफर्ट्स भी सेव हो जाएंगे हमारे, मतलब कि जो हम फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो उससे डायरेक्ट अगर फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर्स हो, तो उससे क्या हमारे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे अगर कोई एरर निकली तो, है ना। एफर्ट्स बाय करेक्टिंग प्रॉब्लम बिफोर द फाइनल डिलीवरी, फाइनल डिलीवरी से पहले हम क्या कर सकते हैं, इन सबको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या है इसके, गिव्स अर्ली फीडबैक हमको इसमें मिल जाता है, ठीक है। फिर बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बढ़ता है, और हेल्प इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब इससे क्या क्वालिटी भी अच्छी आती है हमारी, ठीक है ना, प्रोडक्ट की। तो ये था हमारा यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक जो मैंने बताए थे आपको अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में। तो ये सब अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनफ होगा इतना, फर्स्ट यूनिट के लिए। और जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी अगर हो पाया तो मैं बता दूंगा आपको, वरना आप देख लीजिएगा, बाकी तो ये सब इनफ है आपके इसके लिए, हमारे इस यूनिट 1 के लिए, ठीक है ना। और याद से डायग्राम वगैरह आप देख लीजिएगा, और नोट्स जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे ये नोट्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।